कि ये घटना कैसे घटित हुई, साथ साथ जिक्र है इस बात का कि इस घटना पर पाकिस्तानियों ने कैसे जश्न मनाया। अटकलें लगाई जा रही हैं कि दुबई में जो हुआ वहाँ बहुत सारे पाकिस्तानी हैं, इसमें से ऑयल लीक हो रहा था, ये हो रहा था, फलाना ढिमकाना, बैड माउथिंग करने की कोशिश करते हैं, खासकर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस। नरेंद्र मोदी ने तेजस को रक्षा व्यापार का अहम हिस्सा बताते हुए कहा था कि यह विमान भारत की संभावनाओं को दर्शाता है। वो संभावनाएं क्रैश हो चुकी थी। ये पाकिस्तानी ऐसा पाकिस्तानी तेजस को तंदूर से कंपेयर कर रहे हैं। पाकिस्तानियों की खुशी मतलब संभाले नहीं संभल रही है। ये बिल्कुल तो ये अपने आप में एक मिसाल था। लास्ट ईयर पहला एक्सीडेंट हुआ था और अब ये दूसरा एक्सीडेंट हुआ है। और जैसे मैंने बताया, एयर शो में तो रफाल्स क्रैश हो चुके हैं कि तेजस का दुबई में हजारों लोगों के सामने यूं लहराते हुए गिरना और फिर आग के गोले में तब्दील हो जाना भारतीय शक्तिबोध को करारा झटका है। पाकिस्तानियों की खुशी उनकी मानसिकता, उनके इस तरह के ट्वीट से, उनके सोशल मीडिया प्रेजेंस से साफ दिखती है। और उसमें वो इस तरह से दिखा रहे हैं कि अब ये एक और फिल्म इस तरह की लेकर आएंगे कि देखो तेजस ने इस तरह से लोगों की जान बचा ली। तेजस का इंजन बनाने वाली कंपनी जीई ने जांच में सहयोग की पेशकश की है। पूरी दुनिया में इस क्रैश की व्यापक कवरेज हुई है। रॉयटर्स, अल जजीरा, न्यूयॉर्क टाइम्स और एएफपी जैसे मीडिया घरानों ने इसे भारत के आधुनिकीकरण प्रयासों को गंभीर झटका बताया है। भारत का तेजस दुबई एयर शो के अंदर क्रैश कर गया। क्रैश करने की बाद की कुछ तस्वीरें इस प्रकार से हैं, उड़ने से पहले तेजस की तस्वीरें कुछ इस प्रकार से हैं, और इसमें हमारे विंग कमांडर नमन श्याल शहीद हो गए। आज के सेशन में जिक्र है इस हेडलाइन का कि यह घटना कैसे घटित हुई, साथ साथ जिक्र है इस बात का कि इस घटना पर पाकिस्तानियों ने कैसे जश्न मनाया। इस तरह से हम अपनी टीम लेकर गए। हमने बकायदा अपना पवेलियन यानी कि एक पूरा शोरूम लगाया। यहां पर ऐसे समझिए, यहां पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स जो हैं वो भी पहुंचते हैं। एचएएल के द्वारा इस जानकारी को पब्लिक भी किया जाता है कि साहब हम यहां पर आ गए हैं और हमारा कार्यक्रम बढ़िया से चल रहा है। ठीक है, डिफेंस प्रोडक्शन इंडिया के द्वारा इसको दिखाया जाता है। और देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। भारत उन देशों में शुमार है जो अपना फाइटर जेट बना रहे हैं और फाइटर जेट बनाकर दुनिया को दिखाने जा रहे हैं कि देखिए ये हमारा प्रोडक्ट है और हम इसे बेचना चाहते हैं। दुनिया में जितने भी बड़े देश हैं, चाहे अमेरिका हो, रशिया हो, चाइना हो, इन सबका उद्देश्य प्राइमरी, फ्रांस हो, यूके हो, कनाडा हो, इनका उद्देश्य है कि फाइटर जेट ना केवल खुद के पर्पस के लिए बल्कि दुनिया को बेचा जाए। जब डेमोन्स्ट्रेशन के लिए उड़ने वाला था, उड़ गया था, उसके बाद जब अपनी मैन्यूवरिंग एक्टिविटी कर रहा था, उस समय ये सीधा जमीन पर आता है और धार से लैंड हो जाता है। आप इसको देखें तो ये गया, ये और यहां आ गया। इस घटना के बाद में सब तरफ से एक सवाल खड़ा हुआ और वो ये कि हुआ क्या। इंडियन एयरफोर्स ने अपनी तरफ से इस जानकारी को पब्लिक किया। आप हैं वो पायलट नमन श्याल जो इस फ्लाइट को उड़ा रहे थे। साथियों, पायलट की क्षमताएं हैं जो आप मिलती हैं फाइटर जेट के साथ, तब कुछ नया करतब दिखा पाती हैं। आपने बखूबी अपने कार्य को किया। आप उतने ही देशभक्त हैं जितने और पायलट्स रहे। इसके पीछे का तर्क यह है साथियों, क्योंकि आज हम युद्ध में ही महारत दिखा करके देशभक्ति प्रूव नहीं करते, अपितु अगर हमारे देश के फाइटर जेट्स दुनिया के देश खरीदते हैं तो भी हम देश की ही सेवा कर रहे हैं। आप और हम भी देश की सेवा में ही लीन हैं। ऐसे में आपने दुबई एयर शो में जाकर अपना कर्तव्य दिखाया। आपने फाइटर जेट की काबिलियत लोगों के सामने डेमोन्स्ट्रेट करी। इसके लिए आपकी हमेशा सराहना रहेगी। अब मशीनों में दिक्कत थी या फिर आपके साथ कोई स्वास्थ्य दिक्कत थी, अब ये आने वाले समय में, क्योंकि जांच एजेंसीज ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठा दी है, जांच किया जाएगा कि आफ्टर ऑल क्या गड़बड़ थी। लेकिन कुल मिलाकर के एक प्रतिभा को भारत ने खो दिया। नमन श्याल हिमाचल प्रदेश के रहने वाले थे। उनकी वाइफ जो है वो भी एयरफोर्स में ही है और वो ग्राउंड ऑफिसर के पद पर तैनात है। अब यहां पर हमारे रक्षा मंत्री की तरफ से, लीडर ऑफ अपोजिशन की तरफ से, सबकी तरफ से ट्वीट्स और मैसेजेस आने शुरू हुए। दुबई एयर शो 2 घंटे के लिए उस समय रोक दिया गया, फिर उसको पुनः बहाल कर दिया गया। ये उस मौके की तस्वीरें हैं जहां दुबई एयर शो के अंदर ये दिक्कतें हुई थी। एचएएल की वेबसाइट पर जब आप जाकर देखेंगे तो आपको यहां पर एलसीए तेजस नजर आएगा। और भी बहुत सारे फाइटर जेट्स हैं जिसके अंदर वो सर्विसिंग करते हैं या मेंटेन करते हैं। इसी फाइटर जेट में देश के प्रधानमंत्री ने आज से 2 साल पहले, एग्जैक्ट 2 साल पहले, बैठ करके देश को दिखाया था कि हमारा स्वदेशी फाइटर जेट कैसा है। प्रधानमंत्री बैठ करके एलसीए तेजस में जितने भी मतलब दुनिया भर के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर हैं उन्हें भी ये विश्वास दिलाए थे कि हमारा फाइटर जेट इतना उन्नत किस्म का है कि हम ट्रस्ट करते हैं हमारे प्रोडक्ट पर। ठीक है साहब, ये पाकिस्तानी है साहब, पाकिस्तानी तेजस को तंदूर से कंपेयर कर रहे हैं। पाकिस्तानियों की खुशी मतलब संभाले नहीं संभल रही है। ये बिल्कुल वही है।
हम खुद नहीं कुछ कर पाए उसका हमें गम नहीं, लेकिन दूसरा हमसे आगे निकल गया और अगर वो फेल हो गया, वो 3 इडियट वाली फिल्म का वो है भाई, हमारा दोस्त अगर टॉप कर जाए तो दुख होता है ना। अब सोचिए कि जिसको टॉप की अपेक्षा कर रखी हो कि यार ये तो बहुत आगे चल रहा है और वो गिर पड़े, तब तो हम सोच ही इस दिन के लिए रहे थे कि तुम कब गिरोगे। पाकिस्तानियों की खुशी उनकी मानसिकता, उनके इस तरह के ट्वीट से, उनके सोशल मीडिया प्रेजेंस से साफ दिखती है और उसमें वो इस तरह से दिखा रहे हैं कि अब ये एक और फिल्म इस तरह की लेकर आएंगे कि देखो तेजस ने इस तरह से लोगों की जान बचा ली। एचएएल के तमाम वैज्ञानिकों ने इतनी जबरदस्त एक मशीन बनाई और उन्होंने जो सेक्रीफाइस किया इसको बनाने में, उसे देश हमेशा याद रखेगा। केवल पाकिस्तानियों के ट्रोलिंग से अगर हम ये सोच लें कि साहब हम तो क्या ही कर रहे हैं, ये वही वाली चीज है कि एक बार चाइना वाले सामान के लिए दुनिया कहा करती थी, चल जाए तो मतलब चीनी सामान के बारे में कि पता नहीं कल तक मिलेगी या नहीं, है ना। चीनी माल का मतलब ये होता था कि टिकाऊ नहीं है, लेकिन धीरे धीरे चाइना ने अपने काम को अच्छा किया, आज वो अपने आप को बहुत आगे तक ले गया। आज भारत की कंपनी है, अपने स्तर पर अपने लिए प्रोडक्शन कर रही है। आज हम अगर इन्हें अवसर नहीं देंगे तो दुनिया के देश कैसे अवसर देंगे, और अगर हम ही इनके सेल्स और परचेज नहीं करेंगे तो कोई और देश इनको परचेज क्यों करेगा। खैर, पाकिस्तानियों का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक पत्रकार इस बात से बहुत खुश हो रहा है कि एक पाकिस्तान की भारतीय पायलट फाइटर जेट गिर गया है, उसका पायलट मर गया है। ये इनसे इनके अंदर का जो, मेरे प्यारे साथियों, फाइटर जेट्स मशीनें हैं, बनेंगी, यूज में आएंगी, खराब होंगी, बर्बाद होंगी। ये बनी ही इसलिए हैं, इन मशीनों का उपयोग किया ही इसलिए जा रहा है कि ये बनेंगी और बर्बाद होंगी। ये बात भारत ने भी गलत तरीके से प्रेजेंट की थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। अगर भारत चाहता तो वो डे वन पे ही बताता कि हमारी ये मशीन गिरी है या नहीं गिरी है। हमें उस बारे में, जिस तरह से हमने अपने आप को अजय दिखाया कि हमको साहब कोई नुकसान ही नहीं हुआ है, उससे इन लोगों को लगा कि हम इस बात को छुपा रहे हैं। जबकि युद्ध की ये टैक्टिक होती है कि आप अपने नुकसान को इसलिए नहीं ओपन करते हैं, दुश्मन को इसमें साइकोलॉजिकल एडवांटेज ना मिले। जबकि इन लोगों ने 8 तक फाइटर जेट गिरा दिए, इस बात की खुशियां मना ली। ये लिस्ट है साथियों दुनिया भर के फाइटर जेट्स के गिरे हुए की। चाइना ने मिलकर के भारत के खिलाफ, पाकिस्तान के साथ मिलकर के फर्जी खबरें फैलाई थी, उसकी खुद रिपोर्ट यूएस ने बाहर निकाल दी है। और कोई बात नहीं, चाइना और पाकिस्तान खुश रहें, हम लगातार इस पर आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन इस बीच में हमारे कई भारतीय भी ऐसे हैं जो भारत की सांस्कृतिक परंपराओं की मजाक उड़ाते हुए कह रहे हैं कि साहब मिर्ची और नींबू लगाने से तो यही हाल होता होगा। मुझे इन लोगों की सोच पर तरस आता है कि ये इस तरह से भारत की मशीन को, भारतीय पायलट्स को पाकिस्तानी फ्रेम में सजा कर परोस रहे हैं। ये देश के लिए साहस बढ़ाने वाला नहीं है। हमारे देश की संस्कृति है, हमारी सांस्कृतिक विरासत है। हम अपनी चीजों को इसी तरह से, अगर कोई भी गाड़ी नई लेकर आते हैं तो उन्हें उसी तरीके से शस्त्र पूजा होना, गाड़ियों के भगवान के सामने ले जा करके उनका पूजन करना, यह हमारी सांस्कृतिक विरासत है। लेकिन कोई नहीं, कईयों का दिमाग या दिवालियापन है और उन्हें वही दिवालियापन मुबारक। फिलहाल के लिए तमाम जांच के विषय हैं। ऑयल लीक पर एक तगड़ी चर्चा चल रही है कि साहब इसमें से कुछ ऑयल लीक हो रहा था, पाकिस्तानियों ने ये उड़ाया ताकि भारत के इस फाइटर जेट को कोई खरीदने में इच्छा ना जताए, क्योंकि बहुत सारे देश ऑलरेडी हमारे इस फाइटर जेट को खरीदने में इंटरेस्ट दिखा चुके हैं। मलेशिया, अर्जेंटीना, इजिप्ट, नाइजीरिया, फिलीपींस, तो दुनिया के कई देश चाहते हैं कि भारत के इस फाइटर जेट को कोई और ना खरीदे, इसीलिए एक फॉल्स प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें थीं, वहां हमारा तेजस कैसे गिरा। हजारों लोगों के सामने भारतीय वायुसेना का फाइटर जेट तेजस हवा में कलाबाजियां खाता हुआ नीचे आ गया। गिरते हुए उसमें भयानक आग लग गई। कुछ देर तक वो घिसटता रहा और फिर खाक हो गया। इसे उड़ा रहे भारतीय वायुसेना के पायलट को निकलने तक का मौका नहीं मिला। इस हादसे में वो शहीद हो गया। यह सिर्फ एक लड़ाकू विमान का गिरना नहीं है, भारतीय रक्षा उद्योग की साख का गिरना है। नरेंद्र मोदी ने तेजस को रक्षा व्यापार का अहम हिस्सा बताते हुए कहा था कि यह विमान भारत की संभावनाओं को दर्शाता है। वो संभावनाएं क्रैश हो चुकी हैं, क्योंकि तेजस किसी युद्ध में नहीं गिरा है, किसी विषम परिस्थिति में भी नहीं गिरा है। साफ और खुले आसमान से नीचे गिरा है तेजस, वो भी एक डेमो में, यानी प्रदर्शनी में। इस हादसे के बाद भारतीय रक्षा उद्योग शोक में डूब गया है। तेजस कई मायनों में मील का पत्थर था। सबसे बड़ी खासियत तो यही थी कि यह पहला लड़ाकू विमान है जिसमें 50% से ज्यादा कलपुर्जे यानी मशीनरी भारत में ही तैयार हुई है। दूसरे, इस विमान में इजराइल की सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस ELM 2052 रडार सिस्टम लगाया गया है। इसमें अमेरिकी कंपनी का इंजन GEF 404 लगा हुआ है। तेजस एक साथ 10 लक्ष्यों को ट्रैक करके उन पर निशाना साधने में सक्षम है। तीसरी खूबी, तेजस में बेहद छोटी उड़ान पट्टी यानी केवल 460 मीटर के रनवे से टेक ऑफ करने की क्षमता है।
और चौथी खूबी, तेजस भारत के बाकी चारों टॉप फाइटर जेट सुखोई, राफेल, मिराज और मिग 29 की तुलना में सबसे हल्का है। तेजस का वजन सिर्फ 6,500 किलो है। ऐसा तेजस अगर एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी के दौरान गिर जाता है तो इसके मायने बहुत बड़े हो जाते हैं। तेजस भारत की रक्षा क्षमताओं और मेक इन इंडिया अभिमान का प्रतीक है, भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। इस दुर्घटना ने भारत की साख को नुकसान पहुंचाया, खासकर अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के बीच। आपको बता दें कि दुबई एयर शो हथियारों का एक प्रमुख वैश्विक बाजार माना जाता है। दुनिया भर की सेनाएं और सरकारें यहां अपनी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से विमानों की तकनीक, उनकी मारक क्षमताएं और कीमत का आकलन करने अपने अपने प्रतिनिधि भेजती हैं। तेजस को यहां गेम चेंजर के रूप में पेश किया गया था, लेकिन लाइव प्रदर्शन में क्रैश ने संभावित खरीदारों के मन में बहुत गहरे संदेह पैदा कर दिए, खासकर तब जब चीन J-10 जैसी मशीनें निर्यात कर रहा है। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राफेल से मुकाबला करने के लिए उसी का सहारा लिया था। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि मनूवर के दौरान तेजस का इंजन या एवियोनिक्स फेलियर हो सकता है, लेकिन इससे इसकी क्षमताओं को लेकर उठे सवाल तत्काल खत्म नहीं होंगे। तेजस का इंजन बनाने वाली कंपनी GE ने जांच में सहयोग की पेशकश की है। पूरी दुनिया में इस क्रैश की व्यापक कवरेज हुई है। रॉयटर्स, अल जजीरा, न्यूयॉर्क टाइम्स और AFP जैसे मीडिया घरानों ने इसे भारत के आधुनिकीकरण प्रयासों को गंभीर झटका बताया है। देखना होगा कि जांच में क्या निकल कर आता है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि तेजस का दुबई में हजारों लोगों के सामने यूं लहराते हुए गिरना और फिर आग के गोले में तब्दील हो जाना भारतीय शक्तिबोध को करारा झटका है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि दुबई में जो हुआ वहाँ बहुत सारे पाकिस्तानी हैं, इसमें से ऑयल लीक हो रहा था, ये हो रहा था, फलाना ढिमकाना, बैड माउथिंग करने की कोशिश करते हैं, खासकर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को। क्यों? क्योंकि ये ठीक डायरेक्ट कंपटीशन में है JF-17 चाइना पाकिस्तान जॉइंटली बिल्ट फाइटर। काफ़ी ईर्ष्या है, काफ़ी जलन है, और इसमें देखिए फिर बहुत सारे ये जो कॉरपोरेट इंटरेस्ट हैं वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। ऑप सिंदूर के बाद चाइना ने बड़ा प्रोपेगेंडा किया, पाकिस्तान ने बड़ा प्रोपेगेंडा किया, अमेरिकन एयर फर्म्स ने बड़ा प्रोपेगेंडा किया राफाल्स के बरखिलाफ। ठीक है, कि क्योंकि राफाल कंपटीशन जीत रहा है इन कंपटीशन टू F-16, F-18, F-21 वगैरह वगैरह। तो J-10C और चाइना का J-35 वो डायरेक्ट कंपटीशन है राफाल का, तो वो उससे हार रहे हैं। तो इसके लिए वो बड़े कोशिश की उन्होंने इसको नाम खराब करने के लिए, बैड रेपुटेशन, इसकी रेपुटेशन स्पॉइल करने के लिए, लेकिन सच पकड़ा जाता है, सच को छुपा नहीं सकते आप। एयर शोज़ में ऐसा होता है, हर किस्म के एयरक्राफ्ट क्रैश हुए हैं। कोई रफाल तो एक बहुत सेफ एयरक्राफ्ट है, मैंने बोला ना, ये सेकंड एयर क्रैश है इन ऑल दी 30-40 ईयर्स। तो ये अपने आप में एक मिसाल था। लास्ट ईयर पहला एक्सीडेंट हुआ था और अब ये दूसरा एक्सीडेंट